कोचिंग तो नहीं किया था मैंने कहीं भी। मैं सोता काफ़ी ज़्यादा था, तो 8-9 घंटा मेरा नींद में चला जाता था। प्री का एक ही रामबाण है, वो है घटना चक्र पूर्वालोकन। लेकिन मेंस उतना तैयार नहीं था, आंसर राइटिंग एकदम पता ही नहीं था। मैं गया एग्जाम में तो 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते। मान लीजिए मेरा पीटी नहीं हुआ तो 2-4-10 दिन आदमी डिमोटिवेट रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपीपीएससी 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्टेड अभय कुमार वर्मा सर हैं, जिनका 31 रैंक के साथ यूपीपीएससी 2023 की परीक्षा में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इनकी अभी तक की तैयारी कैसे रही है उसके भी बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या आपकी अभी तक की पढ़ाई रही है? सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, हिंदी माध्यम से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद जब आप यहाँ ग्रेजुएशन अपना कर रहे थे, तभी से पीसीएस की तैयारी में लग गए थे, या फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर इस तैयारी में आए? सर जैसे कि मतलब बीए था तो बीए का हम लोग वही जो जो सब्जेक्ट था उसका बुक पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत नॉलेज दे 1-2 साल में। तो क्योंकि हम लोग पीसीएम वाले थे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। फिर धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हो गया, 16 अक्टूबर 2019 से मैंने इस पे प्रिपरेशन एकदम अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो पीसीएस के लिए आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं? मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2nd मेंस था, 1st इंटरव्यू था। मीडियम आपका क्या रहा तैयारी का? मीडियम सर, इंग्लिश था। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तभी से मतलब इंग्लिश में सारी चीज़ें कर रहे थे, या फिर बाद में? सर नहीं, मैं हिंदी मीडियम से सारा मेरा मतलब पूरा 10th 12th ग्रेजुएशन सब हिंदी माध्यम से था। और मैं हिंदी माध्यम से तैयारी करता था, सारा नोट्स बनाता था। लेकिन 16 अक्टूबर को एक भैया है जो वीडियो है अभी, ये कब, मतलब किस सन की बात है? 2019 की बात है, 16 अक्टूबर 2019 को। उस समय 2018 का मेंस चल रहा था और वो 2017 पीसीएस में वीडियो पद पे चयनित थे, तो वो मेंस देने आए थे। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करो, चेंज कर लो, क्योंकि उस टाइम हिंदी माध्यम से रिजल्ट कम आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसी दिन से ही तुरंत इंग्लिश में चला गया। और क्या हुआ कि इंग्लिश मेरा बहुत वीक था, मैं 9th में फेल भी हो गया था इंग्लिश में, जो ये सीजनल टेस्ट होते हैं उसमें मैंने। तो फिर धीरे धीरे गूगल का यूज करके, ट्रांसलेटर यूज करके मैंने अपनी इंग्लिश सही की और फिर इंग्लिश में ही सब तैयारी स्टार्ट कर दी। जब आपने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी शुरुआत में, तो कहीं कोचिंग गाइडेंस या कुछ लिया था कहीं से? अपने तैयारी कैसे की, प्रिपरेशन कैसे रही आपकी? सर कोचिंग तो नहीं किया था मैंने कहीं भी। और मैंने भैया थे जो रवि भैया हैं और अरुण भैया हैं, दोनों लोग। अरुण भैया तो इस बार मेंस दिए थे साथ में, उनका नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प करा। उन्होंने हर कदम पे गाइड किया कैसे लिखना। मुझे याद है, जब मैं पहला टेस्ट लिखने जा रहा था तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया टेस्ट लिखना हम कैसे लिखें, हमारा इंग्लिश इतना ख़राब है। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि यार देखो, टेस्ट तुमको लिखना है, तुम्हारा काम है लिखना, चेक करेंगे, अगर गलत होगा तो वो नंबर काटेंगे, लिखेंगे कि हाँ ये चीज़ लिखो। तो हम मेरे मन में मतलब बहुत मोटिवेट किए फ़ोन पे। तो मैं गया, टेस्ट लिखा, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था पहले टेस्ट में। तो देखा कि मतलब मुझे 70-72 नंबर मिले हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ कि 13 ही क्वेश्चन पे इतना अच्छा नंबर आ गया। तो कहा कि चलो अब क्या है, कुछ भी हो, 4 घंटा लगे, 4.5 घंटा लगे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये था कि धीरे धीरे उसके बाद स्पीड बढ़ाने लगे। ये इसका एक ही सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से मैंने मतलब अपना 20 क्वेश्चन बढ़ा के बहुत अच्छा किया था। अच्छा, यानी कि आपने कोई कोचिंग वैसा नहीं ज्वाइन करता पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, सिर्फ टेस्ट का आपने सहारा लिया था? जी, बुक से सेल्फ स्टडी था और टेस्ट लास्ट में। टेस्ट जब ये 23 का मैंने प्री निकाला, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज, मतलब एक भैया थे वो टेस्ट सीरीज लिए थे, उनके टेस्ट पे मैंने पूरा लिखा। और बस, मैंने कोई कोचिंग से वो स्टडी नहीं किया था। अच्छा, जब आपका इसके पहले भी 2 बार आपने दिया था, तो उस 2 अटेम्प्ट के दौरान क्या चीज़ें हुई थी, प्रीलिम्स में या फिर मेंस में? 2021 में मैंने पहला प्री दिया, तो उसमें प्री मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन मेंस उतना तैयार नहीं था, आंसर राइटिंग एकदम पता ही नहीं था। मैं गया एग्ज़ाम में तो 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते थे, सब छूट जाता था। तो मतलब जब रिजल्ट आया, मार्कशीट आया, देखा कि 77 नंबर 78 नंबर ऑन एवरेज सब में आए हैं। तो मुझे ये लगा कि जब 17-18 क्वेश्चन में ये है तो 20 करने पे 100-110 पे हो जाएगा। तो 100-110 पे सिलेक्शन हो रहा था उस टाइम जीएस में और इंटर अपना ऑप्शनल करने पे। तो मैं कहा कि चलो अब की 2023 में अच्छे से देते हैं। तो सर मेंस अच्छे से तैयार किया।
प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी की बात करें तो आपने क्या रणनीति बनाई थी, कैसे उसकी तैयारी करते थे, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट आपने की थी और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? ये देखिए रवि भैया जो 2017 में पीसीएस हुए तो उन्होंने बताया कि देखो प्री का एक ही रामबाण है, वो है घटना चक्र पूर्वालोकन। उसको एकदम रट डालो, जैसे भी रटना है रट डालो, कोडिंग बनाओ, तुम कैसे भी करो रट जाओ। तो जब वो सिलेक्ट थे तो बस अब सिलेक्शन होने के बाद फिर यही होता है कि जो कह दिए वही होना है। तो मैं क्या कि एकदम आंख बंद करके बस एक ही मुझे, हाँ, मुझे वही लक्ष्य दिख रहा था कि बस घटना चक्र रटना इसी से होगा मेरा। 21 में मैंने इतना रट लिया था कि एक कटाप 113 का मेरा 122 आया था। रटने के चक्कर हाँ, में मतलब प्री पूरा निकाला और मेंस का तैयारी नहीं था। मेंस में रटना नहीं है, लिखना है। तो फिर वहाँ मेंस में मैंने लैग किया, फिर उसको सुधारा मैंने 22-23 अटेम्प्ट वाले में। और इसके बाद चलते हैं, जो दूसरा फेज होता है वो मेंस का होता है। तो मेंस के लिए अगर पेपर 1 से 4 तक की बात करें और उसके बाद आगे बात करें, क्योंकि ऑप्शनल हटके अभी पेपर 5 और 6 ऐड हुआ था, तो इसके लिए क्या आपकी रणनीति रही थी? ये देखिए मेंस के लिए मैंने जब सिलेबस, पहले तो आपको पूरा सिलेबस जितना पॉइंट है सिलेबस आप उसको निकलवा लीजिए। एक एक पॉइंट आपके मतलब पास होना चाहिए, आपने उसको पढ़ा होना चाहिए कि हाँ ये मुराद पूरा तैयार है। तो आप मैंने क्या किया था कि जब मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, तो शून्य आईएएस की एक बुक आती है, दिल्ली में मिलता है उसको, या तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो मैंने उसको मंगाया और शून्य आईएएस में एक तो पॉइंट वाइज सारे आंसर जो हैं पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, जो भी उसका आंसर है। तो मैंने उसको पॉइंट वाइज पूरा तैयार किया। उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उसके, और फिर बस उसी शॉर्ट नोट्स को मैंने बहुत बार रटा, 10-12 बार रटा और मेंस में दिया। तो फिर मेरा फाइनल था। पॉइंट वाइज जो मतलब वहाँ नोट्स आपने बनाए थे उसी से मतलब क्वेश्चंस वगैरह मिल जा रहे थे, या फिर जब आपने मेंस का लिखा था पेपर तो? नहीं, जैसे कि पीसीएस में यही है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस शून्य में क्या है कि पूरा आपका जितना सिलेबस है, 4 जीएस का पेपर है, चारों जीएस का वो पूरा एक एक पॉइंट का सिलेबस कवर किया हुआ है। तो मैं क्या करता था, और सिलेबस से ज़्यादा भी दिया हुआ है, तो मैं शून्य आईएएस का लिया बुक और जो जो सिलेबस में दिया उसको फाड़ के मैंने पिन कर लिया कि जीएस 1 में इतना ही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चाहे जो भी आंसर आएगा देखा जाएगा। तो मैंने उसको किया और फिर उसी को बार बार रटा था। अच्छा, ये बुकलेट तो आपने अभी जल्दी में फॉलो की होगी, लेकिन जब आपका शुरुआती दौर था तब शुरुआती दौर में आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा था या फिर एनसीईआरटी वगैरह का सहारा लिया था? जी, शुरू में मैंने बुक्स पढ़े थे, जब बीए किया उस टाइम मैंने बीए के दौरान पढ़ा और 1-2 साल उसके बाद भी पढ़ा स्टैंडर्ड बुक्स स्टैंडर्ड। जैसे कि उस टाइम मैंने लक्ष्मीकांत खरीद लिया था, आया 16 में, और कुछ पता नहीं था, लोग बोले लक्ष्मीकांत लो, तो मैंने लक्ष्मीकांत ले लिया। और पूछा तो वो बोले इसके पांडे प्राचीन भारत का ले लो, उस टाइम मेरा सब्जेक्ट भी था, मैंने ले लिया। और यही, और 1-2 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स तो मैंने छुआ भी नहीं था, ऐसे ही पढ़ रहा था। तो कुछ याद हो रहा था, कुछ भूल रहा था, मतलब आधा अधूरा ज्ञान था। उसके बाद जब मैं 19 से मैं मुन्नाल सर का जो चैनल है उस पर प्रतीक नायर सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए हैं, तो मैंने उनको एकदम फॉलो किया, एकदम एक एक वीडियो बनाया और एक देखा और उनका पूरा नोट्स बना लिया और उसी को मैं रटता रहा। तो इतना मतलब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा मेरा हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए मुन्नाल सर का सारा वीडियो देखा और उनका हैंड आउट था, उसको मैंने प्रिंट आउट करा के पूरा तैयार कर लिया। तो इकोनॉमिक्स वहाँ से हो गया। पॉलिटी के लिए आशीष सर विजन के हैं, उनका वीडियोस मुझे मिल गए थे टेलीग्राम पे, तो मैंने उनका वीडियोस पूरा देख लिया था। यानी जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं सारा का सारा आपने फ्री यूज किया था, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स वगैरह नहीं ज्वाइन किया? मैंने एक भी कहीं भी पैसा देके कोर्स नहीं लिया था। और उसके बाद पेपर 5 और 6 की बात करें जो कि इस बार नया ऐड हुआ था, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें पढ़ी थी, कहाँ से सोर्स आपने इकट्ठा किया था? शुरू में तो जब पेपर प्री निकला तो मैं यूथ का एक हिंदी में आया था, इंग्लिश में कोई सोर्स ही नहीं था, तो मैं यूथ का है और मैंने उसको ट्रांसलेट किया, मतलब इधर उधर से कैसे भी, लेकिन वो काम कर नहीं रहा। तो मैं मुखर्जी नगर, उस टाइम मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर गया और वहाँ से ध्येय आईएएस का एक जी कंपाइलेशन करके 5th-6th का एक बुक है, उसको मैंने परचेज़ किया और वो बहुत ही अच्छी बुक थी कि मतलब उसी की वजह से मेरा 5th-6th पेपर अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया था। मैं निकला तो बोला भैया पेपर अच्छा गया है। 6 में थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब अनकन्वेंशनल थे, लेकिन ये है कि पेपर अच्छा गया था और कई क्वेश्चन तो डायरेक्टली उसी बुक से आ गए थे। और वो बुक क्वेश्चन वाइज में दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, तो वो बुक बहुत हेल्पफुल किया। बस वही एक सिंगल सोर्स पढ़ा था और कुछ साइट्स मतलब इंटरनेट का यूज़ किया। हिंदी का पार्ट होता है एंड ऐसे का होता है, उसके लिए आपने क्या रणनीति रखी थी और कैसे उसकी आंसर राइटिंग करते थे? हिंदी के लिए सर आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है तो उसको मैंने पढ़ा था, उसमें कुछ था। और एक
भैया का नोट्स था, वो एक टेलीग्राम पे शायद प्रहार वाले ग्रुप में, यूपीपीसीएस वाले वन वाले ग्रुप में, उसमें एक किसी का वायरल हो रहा है, बहुत अच्छे से उन्होंने लेटर लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से हिंदी का जो भी चीज़ें हैं उसको लिखा हुआ, तो मैंने उसको प्रिंट आउट करा लिया था। और बुक से मैंने मुहावरे तैयार किए थे, एक बुक था उसका भी फोटोकॉपी करा के, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक का, उससे मैंने विलोम विलोम जो भी है उसको मैंने उससे हिंदी तैयार किया था। और ऐसे के लिए मैंने टॉपर्स की कॉपी थी, जैसे कि रवि सर का कॉपी मैंने निकाला था, जितने भी टॉपर्स थे उनका मैंने निकाल के उसको प्रिंट आउट लेके, उसका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको मैंने पहले ही मतलब जो पॉइंट सिलेबस में दिया है, कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट से हो गया, फिर जितने मतलब क्वेश्चन है उसका मैंने इंट्रोडक्शन प्री प्लान कर लिया था कि आएगा तो लिखना यही है। तो उसको मैंने ऐसे 5-6 इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया था, और जो भी आता था इंट्रो उसका वही लिखना है, बॉडी में जो क्वेश्चन पूछा वो, और फिर कंक्लूड कोटेशन वोटेशन याद करके गया था, तो ऐसे मैंने ऐसे लिखा था। अच्छा, जैसे आपने कुछ चैनल्स के अभी नाम बताए जिनको आप फॉलो करते थे, अभी के टाइम पे क्या है, जैसे सोशल मीडिया की बात करें, यूट्यूब पे बात करें, या फिर आप तो मतलब काफ़ी मतलब चीज़ें रिलेवेंट देखते थे, जी जी। और इस चैनल के अलावा भी आप कुछ चीज़ें अपनी स्टडी से रिलेटेड और भी कोई चैनल यूट्यूब पर फॉलो करते थे? और एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सोशल मीडिया को आप किस प्रकार से देखते हैं, मतलब कितना डिस्ट्रैक्शन वाला है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है? ये देखिए, सोशल मीडिया में फेसबुक मतलब 3 महीने 4 महीने में 1-2 बार लॉगिन किया, 5 मिनट देखा, फिर मतलब सोशल सोशल मीडिया ने, हाँ यूट्यूब का मैंने भरपूर यूज़ किया है हर तरीके से। एक ओनली आयस करके सर का चैनल है, सुमित सर का, उसको मैंने 16 अक्टूबर 2019 से, वही भैया हमको बताया, रवि भैया बताया कि इसको फॉलो करो, उस दिन से मैंने डेली फॉलो किया है, मतलब एक दिन दिन मैंने मेरा छूटा नहीं हुआ कि मैंने उसको देखा ना हो वीडियो। और एकदम मतलब मैं सुबह उठता था तो फ्रेश होकर पहले उसको मैं देखता था आधा घंटा, उसके बाद मुझे जो भी पढ़ना है मैं उसको पढ़ाई करता था। फिर मेरा रूटीन में पहला था कि ओनली एस का एडिटोरियल मुझे सुनना ही सुनना है। और सर उसके लिए उसका प्रशांत धवन सर का कुछ था करेंट, कोई अच्छा अच्छा टॉपिक है सर्च कर लिया, कि जैसे अभी हमास इजराइल वाला चल रहा है, तो उसको मैंने उनसे देख लिया, 10 मिनट का वीडियो 2x पे या 1.5x पे करके मैंने देख लिया, ऐसे ही सर। और सर और मुन्नाल सर का मैंने फॉलो किया था यूट्यूब पे, और कोई सर ऐसा कोई खास चैनल नहीं था। अगर आपके पूरे दिन भर के रूटीन की बात करें तो लगभग कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे, या फिर पूरे दिन का आपका क्या क्या शेड्यूल होता था? ये देखिए, एग्ज़ाम टाइम में तो फिर कोई टाइम नहीं होता, बस सोना है, बस उतना ही टाइम आपके पास है। और नॉर्मली 8 से 9 घंटे या 10 घंटे कभी कभी, बस यही था टाइम, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं सोता काफ़ी ज़्यादा था, तो 8-9 घंटा मेरा नींद में चला जाता था। तो उसके बाद से मतलब उसके बाद जो बचा तो उसी में 9-10 घंटा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। और मेंस के एग्ज़ाम के टाइम में बस जितना सोया सोया 8-9 घंटा, और जितना खाया, उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि टाइम लॉस हो, बस पढ़ना ही पढ़ना है पूरा दिन, यही था। और डेली रूटीन में सुबह उठता था, एडिटोरियल देख फ्रेश होकर एडिटोरियल देखता था, उसके बाद लाइब्रेरी चला जाता था, लाइब्रेरी में पढ़ता था जो भी अपना बुक्स है उसको, 2 सब्जेक्ट था उसको पढ़ता था, फिर आता था खाना खाता था, फिर खा के मैं तुरंत एक पावर नैप 40-50 मिनट का लेता था, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये होता था लाइब्रेरी में कि नींद आ रहा है, तो उससे अच्छा मैं खा के तुरंत सो जाता था। और नहीं सोता था, नींद नहीं आता तो आंख बंद करके लेट जाता था कि 50 मिनट तक, कि वहाँ नींद ना आए। उसके बाद मैं जाता था, फिर 6 बजे चाय पीना, फिर 9 बजे तक रात में लाइब्रेरी पढ़ना, तो 9 9:30 10 बजे तक यही था। अच्छा, जैसे कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स देते हैं, प्री में फेल हो गए, या फिर मेंस में आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उस समय मतलब डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो इससे कैसे बचा जाए कि मतलब अभी आगे और जाना है, यहाँ तक नहीं रुकना? सर जैसे देखिए क्या है कि 21 में मैंने पीटी दिया, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में पीटी हो गया, फिर मेंस था, तो मेंस का मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, और मेरे हम लोग 4-5 लोग मेंस दिए थे, तो एक भैया का उसमें मेंस क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू क्वालिफाई हो, सिलेक्ट हो गया असिस्टेंट कमिश्नर में। तो मैंने यही देखा कि मेंस तो हम लोग साथ ही दिए, और उनका हो गया, जबकि साथ में बातचीत हर चीज़ था, तो हम कहे यार पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और मतलब मैंने सिलेबस अच्छे से तैयार किया और लिखा, मतलब मैंने लिखा कि आपकी टेस्ट लगाना है और लिखना है पीटी निकलने के बाद। सर ये है कि अगर मान लीजिए आपका नहीं हो रहा है, मान लीजिए मेरा पीटी नहीं हुआ, तो 2-4-10 दिन आदमी डीमोटिवेट रहता है, लेकिन होता ये है कि अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी मेरे में है, वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सही से नहीं पढ़ा, याद नहीं आया, तो फिर ये है कि थोड़ा और मेहनत करना तभी होगा, तो फिर मैं पढ़ाई में लग जाता था सर। और जी। कोई सजेशन सुझाव रहेगा जो छात्र अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले से एग्जाम दे रहे हैं, या फिर नए इस फील्ड में आना चाहते हैं? सर पहला सुझाव यही दूंगा कि मतलब रुकना नहीं है, करते ही रहना है, और टू द पॉइंट जो सिलेबस में है
पहला मतलब भैया हमसे डेली दिन में 3-4 बार तो बोल ही देते थे सिलेबस में है। अगर मैं कुछ इनरेलेवेंट पूछा तो वो कहते सिलेबस में है, जब नहीं है तो पढ़ना क्यों है, डांट देते थे। तो बस मुझे ये सिखाया कि सिलेबस पढ़ना है, और आयोग एकदम स्पष्ट सिलेबस निकाल दिया कि यही रहेगा। क्वेश्चन घूम फिर के उसी से आने हैं। और PYQ मेंस के लिए PYQ आप करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट, जो 18 में आया, 20 में आया, 22 में यही हो रहा है। तो आप मेंस के लिए PYQ करिए, और जो भी मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप करिए, खुद से लगाइए और किसी से और चेक कराइए। अगर 2 लोग हैं उनको आप उनका चेक करिए, आप उनका, तो आपके कमी को बताएंगे। उस तरह आपको लगेगा आपने बेस्ट लिखा है, लेकिन वो देखेंगे अपने दिमाग से तो उनको लगेगा कि नहीं यहाँ ये एग्जाम्पल डाला है, यहाँ कोड डालते, यहाँ डाटा ऐसे था सर। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।